एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा और पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर बड़ा निशाना साधा। विधायक नीरज शर्मा और पूर्व विधायक शारदा राठौर ने ग्रिल घोटाले को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को घेरा। नीरज शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में बल्लभगढ़ श्मशान से तिगांव चौक बाईपास रोड के डिवाइडर रोड पर लोहे की ग्रिल लगवाने का काम किया गया। इसमें करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया और जब इस मामले में जांच की गई तो एसीबी को पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला। नीरज शर्मा और शारदा राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार ने जो काम किया वो सिर्फ 27,52,000 रुपए का था, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 करोड़ 80 लाख तक पहुंचा दिया गया। विधायक नीरज शर्मा और पूर्व विधायक शारदा राठौर दोनों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के इस्तीफे की मांग कर दी है। उधर नीरज शर्मा और शारदा राठौर के वार पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में 200 करोड़ रुपए का नगर निगम के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ है। मूलचंद शर्मा ने मीडिया के जरिए नीरज शर्मा और शारदा राठौर से पूछा है कि वो एक विधानसभा के हिसाब से बताएं किस किस वार्ड में काम हुए हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि वार्ड संख्या 38 में 10 करोड़ 30 करोड़ का काम हुआ है। ये बल्लभगढ़ भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है और जो सीएजी की रिपोर्ट में 184 करोड़ रुपए बिना काम की पेमेंट के सतवीरा ठेकेदार ने निकाले, उनमें से लगभग 150 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बल्लभगढ़ विधानसभा का गया है। और अभी हमारी रिसर्च टीम ने 2 वार्डों की रिसर्च करी, 38 और 40 की। सिर्फ 1 महीने के अंदर 35 करोड़ रुपया उन 2 वार्डों में गया। मेरा प्रश्न है यहाँ के मंत्री जी से, स्थानीय विधायक से, कि आपकी इतनी सजगता थी, उसके रहते हुए इस तरीके के घोटाले कैसे हुए? आप चुप कैसे हैं? सतवीरा के अकाउंट सार्वजनिक किए जाएं कि अभी तक 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। टोटल कितनी गाड़ियां उसके अकाउंट से खरीदी गई? वो गाड़ियां कहाँ गई? किसने चलाई? किसने इस्तेमाल की? वो गाड़ियां कहाँ खड़ी हैं? किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा है, आप ये बता दीजिए। सरकार की सरपरस्ती में फल फूल रहा है और किसकी में फूलेगा? नीरज शर्मा की में थोड़ी फूलेगा। नीरज शर्मा फुलाता तो इतनी आवाज थोड़ी लगाता, या सतवीरा के खिलाफ कपड़े उतारता, या अपने जूते चप्पल उतारता। भ्रष्टाचार रूपी दानव, चाहे वो सतवीरा के रूप में हो, चाहे साध्वी के रूप में हो, चाहे किसी और के रूप में हो, सारा का सारा इस सरकार के मंत्रियों के और इस सरकार की रहनुमाई में ही फल फूल रहा है। घोटाला तो वैसे अभी तक 200 करोड़ की बात चल रही थी। मेरा मानना है कि 200 करोड़ से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रिकॉर्ड जलाया गया और बार बार सही तथ्य पेश नहीं किए गए, सही जांच नहीं की गई। तो सीएजी ने जो माना है 184 करोड़ का, मैं उस पर ही नीरज शर्मा जी की तरह उस पर ही टिकती हूँ कि 184 करोड़ का भी घोटाला यहाँ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी की नाक के तले हो रहा है, तो इनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? मैं इनसे इस्तीफे की मांग करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ये सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इनके खुद के जो इतने होटल पर होटल खुले जा रहे हैं, मैं उसकी भी जांच की मांग करती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 4 ईंट भी लगा ले तो विपक्ष का नेता हो तो ईडी के छापे पड़ जाते हैं। अरे इनके ऊपर भी कोई छापे डालने वाला है? तो मेरा ये मानना है कि मूलचंद शर्मा जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या मनोहर लाल खट्टर जी को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। और साथ ही साथ हम इनके काले कारनामों की हम पर्दाफाश करेंगे, हम सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगे, हम नगर निगम का घेराव करेंगे। नगर निगम का 200 करोड़ को काम नहीं हुआ, एक जिस बात की विधायक जी कह रहे हैं। मेरे तो PWBNR से, इरिगेशन से, दूसरे महकमों से काम है या HSPP थे। एक तो सबसे बड़ा है कि मेरे 200 करोड़ को काम नहीं हुआ, जिस बात की विधायक जी कहते हैं। आप मुझे एक विधानसभा बताएं किस किस विधानसभा में काम हुआ जिसकी बात करते हैं। वार्ड नंबर 38 और 40 की वार्ड नंबर 38 में 10 करोड़ 20 करोड़ का टोटल काम हुआ है बड़े वार्डों में। वो सीधे आरोप ये है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ जब काम ही वार्ड नंबर 38 में इतना हुआ, बता ना पर कहाँ है। दूसरा, जिस ठेकेदार ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे जेल में डाले, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करें। और गाड़ी है उन्हें जाके पूछे, गाड़ी मूलचंद शर्मा की उसकी थी, जिसने करा भुगत है। पर जो लोग
कहते मैं जाने अपनी सीटें। कार्रवाई तो कह रहे हैं सरकार करेगी, वो थोड़ी करेंगे। वो सरकार आपसे मांग ये है कि आप कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, पूरी करेंगे, और पूरे जब से करेंगे जब तक भूपेंद्र हुड्डा की सरकार है, जब से करेंगे। नीरज जी, एक बार बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, क्या है मुद्दा? नमस्कार जी, देखिए आज बल्लभगढ़ जो है भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। आप सबको पता है कि 200 करोड़ के घोटाले में सीएजी ने 184 करोड़ रुपए मांगे हैं, बिना काम के पेमेंट हो गई। लगभग 150 करोड़ रुपया बल्लभगढ़ विधानसभा का है। मेरा प्रश्न है यहाँ के मंत्री जी से, आप हरियाणा की चेकिंग करने जाते हो, यूपी पहुँच जाते हो, दूसरों की विधानसभा में उद्घाटन करने जाते हो, आपको अपनी विधानसभा का ख्याल नहीं है? आपने इतना बड़ा पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया, अपने राजनीतिक हितों के लिए आप एक एक पन्ना प्रमुख को बोलते हो 100 वोटों का ख्याल करें। अरे इतने तो वर्क ऑर्डर भी नहीं हुए होंगे तुम्हारी विधानसभा में। अभी हमारी रिसर्च टीम ने 2 वार्डों की रिसर्च करी, 38 और 40 की, इनकी विधानसभा के 35 करोड़ रुपए एक महीने में निकल गए। आप अपने पन्ना प्रमुख को एक एक वर्क ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं दे देते? वो भी खुश होंगे और वो इस काम को करना चाहेंगे। आप जिम्मेदारी का काम दे रहे हो और हमें तो एक एक कागज पाने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आप सरकार हो, मंत्री हो, इतना बड़ा घोटाला आपकी विधानसभा में हुआ है, आपको चाहिए सतबीरा के अकाउंटों को सार्वजनिक करवाएं, विजिलेंस से पूरे पैसों की जांच करवाएं कि सतबीरा ने कितनी गाड़ियां खरीदी, वो गाड़ियां किसको दी, किसके शपथ ग्रहण समारोह में टिकटें खरीदी गई, कौन कौन विदेश यात्रा में घूम के आया, विदेश यात्राओं पर कितना पैसा खर्च हुआ। मंत्री जी को इन सब चीज़ों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पहले 183 करोड़ के घोटाले का मामला और अब जिस तरीके से ये ग्रिल घोटाला है, क्या है ग्रिल घोटाला मामले? ये भी सेम है, शमशान घाट तक भी नहीं बख्शा जा रहा है इनकी विधानसभा में। नहीं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, शमशान को तो हर कोई बख्शता है, वो भी 184 करोड़ का ही पार्ट है, बिना पेमेंट के काम है सतबीरा को। कितने लाख का या करोड़ का मामला था ग्रिल वाला? ग्रिल वाला भी तकरीबन 5 करोड़ का है। ये किस्तों में काम नहीं होना चाहिए, पूरी मैं तो कह रहा हूँ 183.83 करोड़ की जांच होनी चाहिए, जितना पैसा इस प्रदेश की जनता का, इस ज़िले के लोगों का, क्योंकि ये नगर निगम का पैसा गया है, यहाँ के लोगों ने, फरीदाबाद के ने टैक्स दिया, उसकी पाई का हिसाब मंत्री जी को दिलवाना चाहिए, अगर जो वो निर्दोष हैं तो। ये थे हमारे साथ एनआईटी विधायक नीरज शर्मा, जिन्होंने आज बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचकर सरकार पर बड़े सवाल किए हैं और कहीं ना कहीं सरकार के जो विकास के जो दावे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़। एक और बड़ा घोटाला सामने नजर आया है 200 करोड़ के घोटाले के बाद, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं तो उसी विषय पे हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बल्लभगढ़ में 90% घोटाला बल्लभगढ़ में हुआ है और बिना कामों के पेमेंट कर दी गई। तो हमारी ये मांग है कि ये घोटाला कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी की नाक के नीचे उनकी कंस्टिट्यूंसी में हुआ है, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए जांच में बाधा बन सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, फिर सरकार सुनिश्चित करे, मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें इस पैसे की रिकवरी कैसे होगी। आज तक एक भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, तो ये जनता की जेब का पैसा था। अगर इस पैसे से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अगर पीने के पानी की उपलब्धता कराई जाती, अगर यहाँ सीवर जाम हुए रहते दिन रात, अगर उनको ठीक कराया जाता तो शायद जनता का भला हो जाता। क्या है ये ग्रिल घोटाला? घोटाला ये है कि काम हुए नहीं, पेमेंट हो गई। जहाँ 5-6 लाख का काम होता था, उसको सीधे एनहेंसमेंट उसकी 1 करोड़ तक पहुंचा दी गई, उसको बढ़ाते गए, एस्टिमेट को 1-1 करोड़ तक पहुंचाते गए। एक ग्रिल लगनी थी तिगांव रोड पे, वो बताते हैं कि कुछ लाख का सिर्फ था वो एस्टिमेट, और उससे 5-7 करोड़ का, 7 करोड़ का बना दिया गया। तो इस तरह के घोटाले इन्होंने किए हैं कि छोटे काम को कई गुना बनाकर इन्होंने पेमेंट ले ली, जहाँ काम नहीं हुआ उसकी भी पेमेंट ले ली, कहीं सड़क बना दी, टाइल लगनी थी, टाइल नहीं लगाई, उसकी पेमेंट ले ली, कहीं जो उसकी स्पेसिफिकेशन है सड़क की वो ठीक नहीं की, पूरी पेमेंट ले ली। तो इस तरह इन्होंने जो कैग के मुताबिक तो ये 184 करोड़ का घोटाला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे ये बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 2 बार तो रिकॉर्ड रूम में आग लगाई जा चुकी है और पूरे तथ्य नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी पेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी फंस रहे हैं इसमें, और सरकार इसकी जांच ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार की भी बदनामी हो रही है।
तो सरकार इस मामले को दबा रही है, लेकिन कैग तो सरकारी एजेंसी है। जब वो 184 करोड़ का घोटाला मान रही है तो मेरा मानना है कि कई सौ करोड़ का घोटाला है। आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा विधायक मूलचंद शर्मा जी के होटल पर भी बड़े सवाल आपने खड़े किए, क्या है? नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल खड़े कर रही हूँ कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि पहले ये क्या थे विधायक बनने से पहले और अब क्या है, कितने होटल खोले गए, कितनी प्रॉपर्टीज़ जगह जगह इन्होंने ली हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ का ईडी जांच करे कि कहाँ से इतना पैसा इनके पास अचानक से आया है। तो क्या वो इस पे कुछ बोलना चाहते हैं? उनकी तो ज़ुबान ही नहीं खुलती है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको तो तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े घोटाले हुए हैं। आपने कॉन्फ्रेंस में रामविलास जी पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, क्या कारण और क्या तथ्य है उसका? देखिए, मेरे पास तो एक टेलीफोन आ रहे हैं लगातार शाहाबाद कुरुक्षेत्र से कि उनके बेटे गौतम, कोई उनका बेटा है, मैं नहीं जानती, गौतम नाम के व्यक्ति ने उनसे 1,58,00,000 रुपए लिए हैं, वो ये कह रहे हैं, और वो पैसे ना वापस मिल रहे हैं, ना उनका काम हो रहा है, बल्कि उनको धमकाया जा रहा है। तो वो भी मूलचंद शर्मा जी के रिश्तेदार हैं। इन चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। वो सीएम विंडो में भी डाल चुके हैं, वो कंप्लेंट भी लिखवा चुके हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनको डराया धमकाया जा रहा है और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भी तैयार हैं, वो सामने आने को भी तैयार हैं। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़।